माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है एरुडाइट क्लास का इस खास यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का माध्यम से हम आपका पढ़ाई को सरल, रोचक और प्रभावी बनाने का कोशिश करते हैं। आप सब हमें हमारा साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम करेंगे, आप सबका रिक्वेस्ट से मैं टेंस का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं। टेंस का सेकेंड पार्ट, सेकेंड चैप्टर नहीं, सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए लेके आया हूं। फर्स्ट जो आज नया है, प्लीज आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देखिए। फर्स्ट पार्ट को देखने का बाद ये सेकेंड पार्ट आपके समझ में आएगा। इस सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आप सब रेडी हो जाइए, खाता पेन लेके बैठ जाइए। मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज का ये टॉपिक में शुरू करता हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये टाइम क्या है? टाइम रेफर्स टू द एक्चुअल पॉइंट और पीरियड व्हेन एन इवेंट और एक्शन अकर। लास्ट टाइम में मैंने आपको टाइम एंड एक्शन के बारे में बताया था। टाइम, टोटल टाइम क्या है एंड एक्शन क्या है। टाइम एक्शन के साथ व एक्शन टाइम के साथ ही टेंस उत्पन्न करता है। टेंस क्या है? टेंस वर्ब का वो पार्ट होता है जो किसी ना किसी एक्शन का टाइम के बारे में बात करता है। टेंस में सपोज टेंस चैप्टर में हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा? टेंस में हम टाइम के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। टाइम किसका होगा? टाइम एक एक्शन का होगा। एक्शन किसका होगा? एक्शन एक वर्ब का होगा। मीन्स वर्ब के माध्यम से टेंस के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, वर्ब के माध्यम से टाइम के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, वर्ब के माध्यम से एक्शन के बारे में सीखने के लिए मिलेगा। मीन्स वर्ब चैप्टर में टाइम, एक्शन एंड टेंस को समझने के लिए हमको मौका मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स ये टाइम क्या होता है? ये टाइम रेफर्स टू द एक्चुअल पॉइंट और पीरियड व्हेन एन इवेंट और एक्शन अकर्स। जो पास्ट टाइम होता है, पास्ट टाइम क्या है? पास्ट टाइम व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका है वो पास्ट है। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मीन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ये प्रेजेंट एक्शन है। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग at the time of speaking, that is known as the present। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर what is yet to happen, जो आगे जाके होगा, जो एक्शन आगे जाके होगा वही है फ्यूचर। टेंस में, टेंस इज द ग्रामेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। एक्चुअली टेंस क्या है? टेंस इज द ग्रामेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। टाइम के बारे में एक्सप्रेस करने का एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। टेंस एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको ग्रामर के बारे में पता चलेगा। मीन्स कि किसी ना किसी वर्ब के बारे में पता चलेगा। टेंस इज द ग्रामेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम इन ए सेंटेंस। इट शोज द टाइम ऑफ द एक्शन थ्रू वर्ब forms। means time is the concept। time क्या है? time is the concept, while tense is the tool। tense is the tool, you can remember it। time is the concept, whereas tense is the tool used to express it in language। वन टाइम पीरियड कैन हैव मल्टीपल टेंसेस। मीन्स आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। क्या है देखो, टेंस में मैंने लास्ट क्लास में आपका साथ डिस्कशन किया था टाइम के बारे में। टाइम बेसिकली थ्री, एक तो है पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। ये आपको पता है। टाइम तीन प्रकार का होता है। एक तो है पास्ट टाइम, दूसरा है प्रेजेंट टाइम एंड थर्ड में फ्यूचर टाइम। मीन्स टाइम के पॉइंट को
टेंस कहते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द पॉइंट ऑफ अ टाइम। टाइम के पॉइंट को टेंस बोला जाता है। मीन्स ये टाइम एंड टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। ये टाइमलाइन, सपोज मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये अभी का टाइम है। मैं मीन्स अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी का टाइम है। आज का पहले, सपोज काल भी मैंने आपको पढ़ाया था, 2 दिन का बाद में भी मैंने पढ़ाया था, 2 दिन का पहले भी मैंने पढ़ाया था, और मेरा ये हॉबी है लास्ट 20 ईयर का बैक में भी मैंने पढ़ाया था। ये मेरा एक्शन है, मेरा काम ही होता है। मीन्स वर्ब का मीनिंग क्या है? वर्ब एक काम होता है। वर्ब का मतलब है काम। जो काम अभी हो रहा है, अभी का समय में जो हो रहा है, ये प्रेजेंट है। जो काम अभी हो रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मीन्स ये प्रेजेंट है। पास्ट क्या है? जो अब का पहले, जो काम अब का पहले हुआ था वो पास्ट है। फ्यूचर क्या है? जो अब के बाद होगा। जो काम अब के बाद होगा वो फ्यूचर है। जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। जो अब के पहले हुआ था वो पास्ट है। जो अब के बाद होगा वो है फ्यूचर। मीन्स टाइमलाइन के बारे में भी आपको पता चल गया। लास्ट क्लास में ये भी डिस्कशन किया था एक्शन। एक्शन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ये आप सबको पता है। एक तो है किसी ना किसी काम जब शुरू होता है, दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। ये स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ द वर्ब माना जाता है। किसी ना किसी एक्शन जब शुरू होता है, दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन हमेशा प्रोग्रेसिव मोड पे होगा। ये कंटिन्यूअस एक्शन कभी भी बंद हो सकता है। मीन्स वो इम्परफेक्ट है, वो टेम्पररी है। मीन्स कंटिन्यूअस एक्शन को हम प्रोग्रेसिव एक्शन भी मानते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन को भी इम्परफेक्ट एक्शन भी माना जाता है। कंटिन्यूअस एक्शन हमेशा टेम्पररी होगा, अनगोइंग होगा। जब वो एक्शन कंप्लीट नेचर का हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट हो जाएगा, दैट एक्शन इज नोन एज द परफेक्ट एक्शन और कंप्लीटेड एक्शन। किसी ना किसी एक्शन का 2 स्टेट होता है, एक तो कंटिन्यूअस स्टेट और दूसरा है आपका परफेक्ट स्टेट। ये परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन, फर्स्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। अनदर 2 एक्शन है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? जो मैंने भी लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनका नेचर कंटिन्यूअस है, जिनका नेचर भी परफेक्ट है। जो एक्शन का नेचर कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिनका नेचर ना तो कंटिन्यूअस का होगा ना तो परफेक्ट का होगा, वो हमेशा ही इंफॉर्मेशन शो करेगा, दैट इज नोन एज द एक्शन इंफॉर्मेशन भी शो कर सकता है, नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन भी शो कर सकता है। ये दैट इज नोन एज द इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन। हम चारों एक्शन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। जो इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन है ना माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। जो इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन जो होता है, जो वर्ब का जो इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन होता है ना, इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। मीन्स स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम अननोन होता है इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन का। यू हैव टू सपोज राम प्लेज है, सपोज राम प्लेज, ये प्ले के वर्ब है। जो प्ले वर्ब का स्टार्टिंग टाइम भी पता नहीं है, एंडिंग टाइम भी पता नहीं है। सपोज जो एक्शन है, प्ले जो एक्शन कर रहा है, ये एक्शन का स्टार्टिंग एंडिंग पता नहीं है। ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन का क्या होता है? स्टार्टिंग टाइम पता है मगर एंडिंग टाइम पता नहीं है। ये कंटिन्यूड है, ये कंटिन्यू चल रहा है। जो परफेक्ट टाइम होता है ना, जो एक्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पता है, वर्ब का माध्यम से दोनों पता चल जाएगा, दैट इज नोन एज द परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन। दूसरा है परफेक्ट स्टेट, कंटिन्यूअस होता है ना, जो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, कुछ हिस्सा पता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग और कुछ हिस्सा कंटिन्यू हो रहा है। मीन्स कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट नेचर का होगा एंड कुछ पोर्शन उसका कंटिन्यू नेचर का होगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा।
आपको पता चल गया। मीन्स अभी जो हम आज डिस्कशन किया, टाइम तीनों होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन 4 होता है, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनाइट का नेचर क्या है? इंडेफिनाइट का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना स्टार्टिंग टाइम पता है, ना तो एंडिंग टाइम पता है। एंड कंटिन्यूअस का स्टार्टिंग टाइम पता है बट एंडिंग टाइम पता नहीं है। परफेक्ट बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम पता है। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ हिस्सा हमको पता है स्टार्टिंग एंडिंग, कुछ हिस्सा कंटिन्यू हो रहा है वो भी पता नहीं है एंड कब होगा। ये हो गया आपका एक्शन के बारे में पता चल गया। मीन्स जो काम का होने का समय ही टेंस होता है। काम का होने का समय ये वर्ब का ऊपर डिपेंड करता है। वर्ब के माध्यम से हमको टाइम का पता मिलेगा, टाइम के बारे में जानकारियां मिलेगा, किसी ना किसी एक्शन के बारे में जानकारियां मिलेगा। एक्शन एंड टाइम बोथ ये वर्ब का ऊपर ही निर्भर करता है। वर्ब के माध्यम से ही हमको पता चल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। दूसरा होता है, आज जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन करेंगे ये सबसे खास है। जो टेंस होता है ना, टेंस में हम 3 टाइम के बारे में पता चल गया एंड 4 स्टेट ऑफ एक्शन ये भी पता चला। क्या क्या है? जो 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों समय होता है। एंड स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? इंडेफिनाइट, इम्परफेक्ट बाय इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों स्टेट ऑफ एक्शन होता है एंड ये तीनों स्टेट ऑफ टाइम होता है। ये टाइम के बारे में ये टाइम ही बताएगा, ये ओनली एक्शन बताए। किसी काम के बारे में पता चलेगा एंड किसी समय के बारे में हमको पता चलेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। दूसरा बात है, आज जो हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर का ऊपर हम पढ़ेंगे। मीन्स कुछ फॉर्म हम बेसिकली पढ़ेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, किसी ना किसी टेंस में टाइम तो जरूर होगा, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। एक्शन तो जरूर होगा, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स प्रेजेंट टाइम में 4 एक्शन हो सकता है। क्या क्या है वो? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टाइम में भी 4 एक्शन हो सकता है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टाइम पे भी 4 एक्शन हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया कितना? ये 4 × 3, ये टोटल 12 है। ये टोटल 12 स्टेट ऑफ एक्शन हमको पता चल गया। ये भी आप सबको पता भी है, मगर मैं थोड़ा सा हटके बताऊंगा आज। क्या हटके बताऊंगा? ये जो 12 स्टेट ऑफ एक्शन सबको पता है, मगर ये 12 स्टेट ऑफ एक्शन को छोड़ के भी और भी स्टेट ऑफ एक्शन है। जो ये 12 स्टेट ऑफ एक्शन तो एक्टिव में है, दूसरा पासिव का भी स्टेट ऑफ एक्शन में बताऊंगा। मीन्स जो एक्शन होता है इंडेफिनाइट में, इंडेफिनाइट का जो एक्शन होता है उसका भी 2 वॉइस होता है। एक तो है एक्टिव वॉइस, इंडेफिनाइट का एक एक्टिव वॉइस भी होगा, दूसरा है पैसिव वॉइस भी होगा। मीन्स ये जो एक्शन होता है ना, एक्शन का एक्टिव वॉइस में भी है एंड पैसिव वॉइस भी है। कंटिन्यूअस का एक्टिव भी है, पैसिव है, परफेक्ट का एक्टिव भी है, पैसिव है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी है एंड पैसिव भी है। बट हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश तो ब्रिटिश इंग्लिश भी है, अमेरिकन इंग्लिश भी है। अमेरिकन इंग्लिश में परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म को माना जाता है, मगर जो ब्रिटिश इंग्लिश में एक्टिव परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ही एक्टिव फॉर्म को ही माना जाता है, पैसिव को माना नहीं जाता है। हम तो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं है। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कशन करते हैं। मीन्स
अभी आप नोट कर दीजिए, टेंस टेंस का चैप्टर में हम टाइम के बारे में सीखा एंड एक्शन के बारे में सीखा, फिर वॉइस भी है। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट का एक्टिव भी है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव भी है, फ्यूचर ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव भी है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी है। क्लियर? एक्टिव ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव है। दूसरा, ये पास्ट इंडेफिनाइट का एक्टिव भी है, पैसिव भी है, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी है, पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव है, पैसिव है, एंड फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव है, पैसिव है। ऐसे ही टोटल स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। टोटल स्ट्रक्चर को ही हम सीखेंगे। कैसे? देखो, जो इंडेफिनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंडेफिनाइट वर्ब का जो इंडेफिनाइट फॉर्म होता है, वो एक्टिव का भी होता है एंड पैसिव का भी हो सकता है। मीन्स टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस पता है हमको? हम स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब इज नोन एज ए टेंस। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सपोज वर्ब का फॉर्म की स्टडी को टेंस कहते हैं। क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब का जो स्टडी, वर्ब का जो फॉर्म की स्टडी को ही टेंस कहते हैं। मीन्स टेंस को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो वर्ब का फॉर्म का ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। वर्ब का फॉर्म आपको पता है। वर्ब का फॉर्म क्या है? मैं आपको बताता हूं। वर्ब का फॉर्म, वर्ब का देखो 5 फॉर्म है। एक तो है V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये V1 क्या है, V2 क्या है, एंड V3 क्या है, एंड V4 क्या है, एंड V5 क्या है, ये आपको पढ़ना होगा। V1, V2, V3, V4 एंड V5 के बारे में। देखो, V1 एक्चुअली ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टाइम का वर्ब होता है V1। एंड ये जो V2 क्या है? ये V2 है पास्ट टाइम का वर्ब। ये पास्ट टाइम का वर्ब होता है V2। ये जो V4 है ना, V4 V1 प्लस ING, ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये V4 है। एंड V5 क्या है? ये V5 आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, माने V1 का साथ एस लग जाएगा ना, तब जाके वो V5 बन जाता है। देखो, देखो जो वर्ब का फॉर्म, जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, जो वर्ब का फॉर्म है V1, V2 एंड V3 एंड V4। यू हैव टू रिमेंबर इट। ये जो V1 क्या है? एक्चुअली V1 ये प्रेजेंट शो करता है। ये प्रेजेंट टाइम को शो करने वाला वर्ब ये V1 ही है। V1 हमेशा प्रेजेंट टाइम को शो करता है। एंड V1 हमेशा ही ये प्लूरल वर्ब है। V1 हमेशा प्लूरल वर्ब। और V1 क्या है? ये V1 बेस वर्ब माना जाता है V1 को। मीन्स V1 के अंदर प्रेजेंट टाइम छिपी हुई है, V1 के अंदर पास्ट प्लूरलनेस भी छिपी हुई है, एंड V1 हमेशा ही क्या है? बेस वर्ब होता है। V1 हमेशा ही बेस वर्ब होता है। दूसरा बात क्या है? ये जो V2 है, V2 हमेशा पास्ट, ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मानी पास्ट टाइम शो करने वाला वर्ब ये V2। मीन्स वो प्लूरल एंड सिंगुलर, प्लूरल एंड
सिंगुलर का साथ भी यूज हो सकता है। बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर का साथ में भी हम यूज कर सकते हैं। इधर देखो, ये सपोज ही प्लेज, ही प्लेज, ही प्लेज में एंड दे प्ले, ये जो प्ले है ये V1 है, ये प्लूरल है। क्लियर? ये प्लूरल है, ये V1 है। V1 का साथ सपोज V1 प्लस SES लगाएंगे ना, ये हो जाएगा V5। V5 भी प्रेजेंट शो करता है। इट शोज प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम को भी शो करता है। मीन्स V1 भी प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब है एंड V5 भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है। मीन्स वर्ब V1 हमेशा प्लूरल, V1 प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब एंड V1 ये बेस वर्ब ही होता है। एंड V2 ये पास्टनेस शो करता है, पास्ट टाइम को शो करता है। V2 का साथ सपोज ही प्लेड भी हो सकता है एंड दे प्लेड भी हो सकता है। माने ही का साथ ये प्लूरल का साथ भी प्लेड आएगा, ही सिंगुलर का साथ में भी ये प्लेड आ सकता है। मीन्स V1 हमेशा प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब एंड V2 हमेशा पास्ट टाइम शो करने वाला वर्ब एंड V5 हमेशा सिंगुलरनेस और प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब, और उसका साथ हमेशा सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ यूज होगा, ही का साथ यूज होगा। ही सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ यूज हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। क्लियर? उसके बाद ये जो V4 एंड V5, ये V4 क्या है एंड V5 क्या है? V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये उसको माना जाता है कंटिन्यूअस वर्ब। कंटिन्यूअस वर्ब पता है आपको? कंटिन्यूअस वर्ब क्या है? V1 का साथ ING का यूज हो जाएगा ना, तब जाके वो वर्ब कंटिन्यूअस बनेगा। क्या है? सपोज प्ले में, सपोज प्ले के वर्ब है, प्ले का साथ हम ING लगाने का बाद वो बन गया प्लेइंग। ये जो प्लेइंग है ना, ये प्लेइंग कंटिन्यूअस स्वभाव का वर्ब होता है। मीन्स V1 का साथ ING यूज होगा तब जाके ये एक्शन शो करता है, ओनली एक्शन। देखो ये जो वर्ब जो 5 होता है ना, टाइम बताने वाला वर्ब, ये V1 है, V2 है एंड V5 है। एक्शन के बारे में बताने वाला वर्ब ये V4 है एंड V3 है। ये V3 एंड V4 ओनली एक्शन के बारे में बात करता है एंड टाइम के बारे में ये दोनों, ये प्रेजेंट टाइम शो करता है, ये आपका प्रेजेंट टाइम शो करता है, ये आपका पास्ट टाइम शो करने वाला वर्ब है। देखो V1 हमेशा प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब एंड V2 हमेशा पास्ट टाइम शो करने वाला वर्ब एंड V5 हमेशा प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब। बट जो V4 है ना, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को शो करने वाला वर्ब, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को शो करने वाला वर्ब। एंड जो V3 है ना, ये परफेक्ट एक्शन को शो करने वाला वर्ब। मीन्स V4 मीन्स V1 प्लस ING, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। ये जो V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को शो करता है। मीन्स V1 प्लस ING कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को ही हमेशा शो करेगा। मगर V1 प्लस ING इसका 4 प्रकार का यूज होता है। ये V1 प्लस ING का यूज हम नाउन की तरह भी कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव तरह की भी यूज हो सकता है सेंटेंस में।
दूसरे वर्ब की तरह भी हम यूज कर सकते, तीन तरह का यूज हो सकता है सेंटेंस में। एक तो है V1 प्लस आईएनजी वर्ब की तरह यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है V1 प्लस आईएनजी को कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बताने के लिए किसका रोल सबसे ज्यादा होता है? माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये V1 प्लस आईएनजी तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा जब तक उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर, मीन्स V1 प्लस आईएनजी को मीन्स V4 को कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब बी का आवश्यकता होता है। मीन्स बी वर्ब का आवश्यकता होता है V4 को कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बताने के लिए। मीन्स V4 तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा, तब तक हम कंटिन्यूअस नहीं बोल पाएंगे V4 को जब उसका साथ कोई ना कोई बी फैमिली का वर्ब नहीं आए। तो ये जो बी फैमिली क्या है? बी फैमिली मीन्स बी वर्ब का परिवार। देखो बी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होता है। बी वर्ब का इज, आम, आर भी ये प्रेजेंट का रूप होता है। वाज, वेयर ये पास्ट बी वर्ब होता है। वाज, वेयर ये पास्ट बी वर्ब होता है। एंड बीन आपका ये हुआ आपका V1, ये हुआ आपका V2, ये बीन हो गया आपका V3 एंड ये बीन ये आपका V4 हो गया। मीन्स सपोज बी वर्ब का कोई ना कोई ये V1, V2, V3, V4 सपोज इज, आमर, वाज, वेयर, बीन एंड बीन और बी से कोई ना कोई एक आना चाहिए। जब वो आएंगे तो ये V4 को हम कंटिन्यूअस ही बोलेंगे। तब तक वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता जब उसके साथ कोई बी फैमिली का कोई सदस्य नहीं आएगा। तो मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है सेंटेंस में, आपको लास्ट क्लास में बताया था। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो स्टेटस ऑफ किसी न किसी एक्शन का स्टेटस बताने के लिए ही काम में आता है। मीन्स किसी न किसी एक्शन का स्टेट के बारे में बात करता है। मीन्स इन ऑर्डर टू गिव द यूनिक आइडेंटिटी टू द एक्शन वर्ब, in order to give the unique identity to action verb, helping verb play the most important role in a sentence. Means helping verbs play the most important role in a sentence, my dear student. Means B verb gives the identity to the action verb of continuousness. Means B verb हमेशा मेन वर्ब का कंटिन्यूअसनेस शो करने के लिए यूज किया जाता है। माने बी वर्ब गिव्स द कंटिन्यूअसनेस ऑफ द मेन वर्ब। क्लियर? मीन्स ये जो V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी मीन्स V4, ये V4 भी सेंटेंस में ये वर्ब का रोल जब प्ले करेगा, ये जब वर्ब का रोल जब फंक्शन करेगा, कंटिन्यूअसनेस शो करेगा, उसका साथ हमेशा बी फैमिली का कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। मीन्स प्लेइंग को हम कभी भी, प्लेइंग तो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, मगर कंटिन्यूअस बताने के लिए उसका साथ बी फैमिली का कोई ना कोई आना चाहिए। बी फैमिली प्लेइंग का साथ आएगा तो ये प्लेइंग बन जाएगा क्या? ये प्लेइंग बन जाएगा कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, वो बन जाता है। दूसरा बात है, ये जो V3 है ना, देखो वर्ब का हम पहले डिस्कशन किए थे। वर्ब का 5 फॉर्म होता है। मैं बोलता हूं वर्ब का 5 फॉर्म नहीं है, वर्ब का 6 फॉर्म होता है। ये सबसे खतरनाक है V3।
जो V3 है ना, ये सबसे खतरनाक है। क्या खतरनाक? ये V3 को खतरनाक हम क्यों बोलते हैं? आप सब वो मानने के लिए तैयार हो गए कि नहीं होगे मुझे पता नहीं है, मगर V3 हमेशा ये खतरनाक रोल प्ले करेगा सेंटेंस में। क्या खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। खतरनाक का काम क्या करता है वो देखो। V3 कंप्लीट नेचर का वर्ब होता है। ये कंप्लीट नेचर का वर्ब होता है। मीन्स ये जो V3 है ना, सब प्ले प्लेड प्लेड है। जो प्ले प्लेड प्लेड है, ये जो प्लेड है ना V3 में है। देखो प्ले में प्ले ये V1 है, V2 क्या है? प्लेड। इसका V3 क्या है? बी प्लेड है। V4 क्या है? ये प्लेइंग है। ये V5 क्या है? प्लेज है। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। प्लेड एंड V2, इधर V2 इज इक्वल टू V3, V2 इज इक्वल टू V3। देखो V2 प्लेड है एंड V3 भी प्लेड है, दोनों सेम है। सपोज बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनका V2 एंड V3 सेम होता है, हमको कैसे पता चलेगा? देखो V2 इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में V1, V2 एंड V5 ये तीनों वर्ब अकेला यूज होता है सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे? ही प्लेज क्रिकेट, ये भी हो सकता है। ही प्लेड क्रिकेट, ये भी हो सकता है। आई प्ले क्रिकेट, ये भी हो सकता है। मीन्स इस सेंटेंस में ये जो V1 है एंड V5 एंड V2 ये अफर्मेटिव सेंटेंस में अकेला यूज हो सकता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में ये तीनों वर्ब सेंटेंस में अकेला यूज हो सकता है, मगर ये जो V3 एंड ये जो V3 है ना एंड V4 सेंटेंस में कभी अकेला यूज नहीं हो सकता। V4 के साथ बी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आना चाहिए, तब जाके ये होगा क्या? ये होगा आपका एक्टिव और कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जब बी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आएगा तो किसका साथ? ये V4 के साथ, तब जाके वो कंटिन्यूअस हो सकता है। हैव, देखो ये जो हैव वर्ब जब उससे पहले मैं डिस्कशन करता हूं V2 एंड V3। V2 सेंटेंस में जो V2 होता है ना, ये सेंटेंस में V2 एंड V3 सेंटेंस में V2 अकेला यूज हो सकता है। Means we can use V2 alone in a sentence, but we can't use V3 alone in a sentence. V3 को सेंटेंस में आने के लिए, सपोज प्लेड V3 को सेंटेंस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? V3 को हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं, V2 को हम पैसिव भी बोल सकते हैं। V3 को हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं एंड पैसिव भी बोल सकते हैं। V3 परफेक्ट कैसे होगा? जब V3 का साथ हैव फैमिली का कोई ना कोई आएगा तो ये जाके आपका परफेक्ट हो सकता है। हैव फैमिली का क्या क्या? हैव फैमिली में जो मेंबर होते हैं ना, एक तो है हैव एंड हैज, दूसरा है हैड। मीन्स हैव हैज हैड ये तीनों
आ जाएगा ना किसका साथ, ये V3 का साथ। सपोज V3 का साथ वी कैन यूज आई हैव प्लेड, सपोज ही हैज प्लेड, क्रिकेट जो भी हो आप लगा सकते हो। ये प्रेजेंट का, सपोज ही हैड प्लेड, क्लियर। ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, मीन्स ये पास्ट हार्ड पास्ट का वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हैज प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, एंड ये भी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। ये जो हैव का, हैव भी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। हैव गिव्स अस यूनिक आइडेंटिटी टू कंप्लीटनेस, मीन्स ये V3 का साथ हैव जब यूज होगा ना, तब वो V3 ही परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट और एक्टिव। ये एक्टिव बनने के लिए और परफेक्ट बनने के लिए V3 का साथ हैव फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आना चाहिए। और दूसरा बात, ये V3 भी पासिव बन सकता है, ये सबसे खतरनाक चीज है वो। माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो ये चैप्टर को, ध्यान से देखो ये टॉपिक को, क्या है देखो। V3 भी पासिव रोल प्ले करता है सेंटेंस में, वही V3 को हम एक्टिव भी बोल सकते हैं, वही V3 को भी हम पासिव भी मानेंगे। कैसे मानेंगे पासिव? जब V3 का साथ, जब प्लेड का साथ बी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आएगा तो, मीन्स इज आर वाज वेयर। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। देखो प्लेड है V3, प्लेड के साथ इज आया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब बी। ये बी के साथ सपोज V3, बी प्लस V3 ये हमेशा ही पासिव माना जाता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। बी के साथ V3 हमेशा पासिव वर्ब होता है, पासिव स्ट्रक्चर होता है। बी के साथ V3, इधर इज प्लेड, देखो ये प्लेड V2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि V2 सेंटेंस में अकेला यूज होगा। V2 माने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अकेला यूज होता है। सपोज प्लेड भी V2 हो सकता है, प्लेड भी V3 सेंटेंस में कभी अकेला यूज नहीं हो सकता। V3 का साथ आइदर हैव फैमिली का कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए, हैव हैज हैड से, और बी फैमिली का कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए, इज एम आर वाज वेयर से कोई ना कोई आना चाहिए। सपोज V3 का साथ बी फैमिली का कोई ना कोई वर्ब आ गया, आप सोच लीजिए वो V3 को हम पासिव वर्ब ही मानेंगे। जब V3 का साथ हैव फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आ गया, हम V3 को परफेक्ट मानेंगे। ये V3 तब परफेक्ट होगा जब उसका साथ हैव का कोई ना कोई फैमिली का मेंबर आएगा तो। V3 तब पासिव होगा जब उसके साथ बी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आएगा तो। मीन्स बी प्लस V3 इज इक्वल टू पासिव स्ट्रक्चर एंड हैव प्लस V3 इज इक्वल टू, हैव प्लस V3 इज इक्वल टू एक्टिव एंड क्या है? एक्टिव और परफेक्ट, एक्टिव स्ट्रक्चर और परफेक्ट फॉर्म। क्लियर? देन देखो, अभी हम डिस्कशन करेंगे, फिर आगे क्या डिस्कशन करेंगे? हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज मैं आपको बोला था हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मीन्स ही पास्ट इंडेफिनाइट से हम शुरू करेंगे।
इंडेफिनाइट, माय डियर स्टूडेंट, इंडेफिनाइट जो इंडेफिनाइट होता है ना, इंडेफिनाइट एक्टिव का भी है एंड पासिव का भी है। इंडेफिनाइट बोथ एक्टिव एंड पासिव का भी है। सपोज प्रेजेंट इंडेफिनाइट हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वैल्यू के बारे में मैं बता देता हूं। देखो टेंस से बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसका 4 फॉर्म होता है। एक तो है इंडेफिनाइट, दूसरा है हम जो पढ़ा है अभी कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट एंड है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? एंड ये एक्टिव एंड पैसिव, ये सबका एक्टिव पैसिवनेस है। देखो टेंस में टेंस का वैल्यू क्या है? टेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं है। अभी जो हम वर्ब का फॉर्म पढ़ा V1 का वैल्यू है। टेंस का वैल्यू क्या है? टेंस का वैल्यू 0 है। टेंस का वैल्यू 0 है। पास्ट का वैल्यू देखो, स्ट्रक्चर को बहुत इजी तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बताता हूं। मीन्स स्ट्रक्चर को हम याद करेंगे नहीं, ओनली कुछ वैल्यू को पहचान जाएंगे ना, ये हो गया। सोच लो। देखो पास्ट का वैल्यू क्या है? पास्ट का वैल्यू V2 का पास है। एंड दूसरा प्रेजेंट का वैल्यू, प्रेजेंट का वैल्यू किसका पास है? V1 का पास ही प्रेजेंट का वैल्यू है एंड V5 का पास ही प्रेजेंट का वैल्यू है। मीन्स V1 प्लस SES उसका पास प्रेजेंट का वैल्यू है। तीसरा फ्यूचर का वैल्यू किसका पास है? फ्यूचर का वैल्यू विल शैल प्लस V1 का पास है। यू हैव टू नोट इट। पास्ट का वैल्यू V2, प्रेजेंट का वैल्यू V1 और V5 और फ्यूचर का वैल्यू विल शैल प्लस V1। देन इंडेफिनाइट का वैल्यू क्या है? इंडेफिनाइट का कुछ वैल्यू नहीं है। इंडेफिनाइट का वैल्यू कुछ भी नहीं है। इंडेफिनाइट का वैल्यू, हाँ, इंडेफिनाइट का वैल्यू हमेशा 0 होता है। एंड कंटिन्यूअस का वैल्यू क्या है? कंटिन्यूअस का वैल्यू हमेशा किसका पास है? कंटिन्यूअस का वैल्यू हमेशा V4 का पास है। मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के पास हमेशा कंटिन्यूअस का वैल्यू होता है। दूसरा परफेक्ट का वैल्यू किसका पास है? परफेक्ट का वैल्यू V3 का पास है। क्लियर? दूसरा एक्टिव, एक्टिव का वैल्यू 0 है। पैसिव का वैल्यू V3। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर इट। टेंस का वैल्यू कुछ भी नहीं है। पास्ट का वैल्यू V2 है। प्रेजेंट का वैल्यू V1 के पास है, V5 का पास है। फ्यूचर का वैल्यू विल शैल प्लस V1। इंडेफिनाइट का वैल्यू 0 है। कंटिन्यूअस का वैल्यू V4 है। परफेक्ट का वैल्यू V3 है। एक्टिव का वैल्यू 0 है। पैसिव का वैल्यू V3 है। एंड ये हो गया सबका वैल्यू। ये वैल्यू को हम पुट करेंगे उस स्ट्रक्चर
ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रक्चर आ जाएगा। कैसे? देखो, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक्टिव वॉइस मीन्स एक्टिव स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताता हूं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पासिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर है। देखो, पास्ट का वैल्यू V2, इंडेफिनाइट का वैल्यू क्या है? इंडेफिनाइट का वैल्यू 0 है, टेंस का वैल्यू 0 है, एक्टिव का वैल्यू 0 है। इधर जो V2 है ना, मीन्स जो वर्ब है, ये वर्ब एक वर्ड का होगा। ये वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड का ही होता है। मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसका जो वर्ब होगा ना, ये वर्ब एक वर्ड का होगा। एक वर्ड होगा तो मेन वर्ब वो भी V2 का होगा। V2 और वही मेन वर्ब होगा। यही है आपका स्ट्रक्चर। मीन्स सब्जेक्ट आएगा प्लस ये V2 ही आ सकता है, उसका बाद ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनाइट का। दूसरा, पास्ट इंडेफिनाइट का इंडेफिनाइट टेंस का पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। पास्ट इंडेफिनाइट का पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप मेरे साथ भी बोलिए, मेरा साथ बोलिए आप। देखो, पास्ट का वैल्यू क्या है? पास्ट का वैल्यू बताओ ना, पास्ट का वैल्यू क्या है? पास्ट का वैल्यू है V2। इंडेफिनाइट का क्या वैल्यू है? इंडेफिनाइट का वैल्यू है 0। अब बताओ टेंस का वैल्यू क्या है? टेंस का वैल्यू भी 0 है। एंड पासिव वॉइस का वैल्यू, जो पासिव का वैल्यू है V3। क्लियर? मीन्स ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस ये 2 वर्ड का वर्ब होगा, उसका बाद ये पासिव मीन्स, हाँ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स इधर जो सब्जेक्ट होगा, ये पासिव स्ट्रक्चर जैसे है ना, पासिव स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हमेशा पासिव होगा। मीन्स नॉन डूअर होगा। इधर जो ऑब्जेक्ट होगा, इधर डूअर होगा। मीन्स डूअर हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। मीन्स पासिव, इधर जो सब्जेक्ट, ये पासिव सब्जेक्ट होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। इधर वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, इधर पासिव का सब्जेक्ट होके ही आएगा। इधर 2 वर्ब होगा। 2 वर्ब में लास्ट वाला V3, उसका बाद ये V2। देखो, मैं और एक बार लिख देता हूं। मीन्स पासिव, न्यू व्हाइट आ गया। बैकग्राउंड कलर कहां से लेंगे? कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर कहां से आएगा? ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड में भी कर देता हूं, व्हाइट में भी कर देंगे, व्हाइट में भी लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। देखो, ये पास्ट
इंडेफिनाइट टेंस का पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर मीन्स इधर होगा ये V2, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू V3 मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा ये सब्जेक्ट पासिव सब्जेक्ट होगा प्लस 2 वर्ड का वर्ब होगा। दूसरा बात बाई मीन्स प्रीपोजिशन प्लस डूअर ही आएगा मीन्स ये ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। कैसे है देखो, इधर सब्जेक्ट है प्लस इधर ही आएगा V3, लास्ट को फास्ट में लिखेंगे, इधर भी वही V2 लिखेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो V3 है ना, ये V3 पासिव बनेगा इधर इस सेंटेंस में। V3 को पासिव कैसे बनाएंगे? V3 को पासिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? V3 को पासिव बनाने के लिए उसका पहले आने वाला वर्ब हमेशा बी फैमिली का होगा। मीन्स ये V3 का पहले आने वाला वर्ब